190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत दरख्वास्त मुस्तरद। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। अदालत का वकला सफाई को कल हर सूरत नायब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरह मुकम्मल करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। कौमी असम्बली का इजलास जारी। प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहा होने वाले शेर अफजल बरवत, शेख वक्कास अकरम, जैन कुरैशी, आमिर डोगर, अहमद चट्ठा समेत दीगर अराकीन भी शरीक। पार्लियामान आमद पर पीटीआई के गिरफ्तार अराकीन की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। अराकीन असम्बली ने आयात सादिक को अपनी गिरफ्तारियों की तफसीलात से आगाह किया। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर का शुक्रिया भी अदा किया। अपोजिशन अराकीन का स्पीकर की जानिब से पेश की गई चाय पीने से इनकार। कहा, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, हमारे मेंबरान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लियामानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने तमाम गिरफ्तार अरकान असम्बली को जुडिशियल कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत ने केस की समाअत की। अदालत ने केस की समाअत कल 10:30 बजे तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक हुकूमत से वजाहत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई का मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने बारे दरख्वास्त पर समाअत की। रिमार्क्स दिए। वज़रा की जानिब से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस से फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है। अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी, और अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास में अवैस लखारी का खुद को कोरोना होने का इंकशाफ। कहते हैं अभी खुद को चेक नहीं करवाया लेकिन कोरोना होने की अलामात मौजूद हैं। सवालात के जवाब देने के लिए ऐवान में आ गया हूं। डिप्टी स्पीकर ने कहा, कोरोना का कहकर आप हमें डरा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की बानी पीटीआई को रिहा करने की डेडलाइन को 3 दिन गुजर गए, 12 रोज बाकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 8 सितंबर को पीटीआई के इस्लामाबाद जलसे में बानी पीटीआई को 15 दिन में जबरदस्ती रिहा करवाने की धमकी दी थी। अली अमीन गंडापुर अटक पुल पार करके दिखाएं, वफाकी वज़रा का चैलेंज। अडियाला जेल के कैदी की शैतानी सोच सूबों को आपस में लड़वाना है। एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहा है। पहली नाकाम बगावत के समरात अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, मरीम नवाज के मुतालिक गलाजत बकने से कबल अपने घर की खवातीन का ही ख्याल कर लेते। मरीम नवाज मुखालिफिन पर तवज्जो की बजाय सूबे की 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रही हैं। पाकिस्तान के तमाम मसाइल अली अमीन गंडापुर की सूरत में क्यों नजर आते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइन की हुक्मरानी की बात की। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर 9 घंटे गायब रहे। मुल्क का वज़ीर आज़म 80 घंटे से गायब है। परसों रात पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उस पर वज़ीर आज़म को पूछना चाहिए कि पार्लियामेंट पर डाका किसने डाला। अली अमीन गंडापुर मुंह छिपाए क्यों फिर रहे हैं। वज़ीर आला केपी बताएं वो 8 घंटे कहां थे। केपी के सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या असद कैसर नहीं जानते कि उनके दौर में क्या होता रहा। रहनुमा मुस्लिम नून जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई दौर में करप्शन की इंतहा थी। दोस्त ममालिक से राबते करके उन्हें हमसे दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें बागियों की मदद कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस की समाअत। अदालत ने मीडिया चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल बेहतर बनाएंगे, PBA की यकीन दहानी। महंगाई से तंग आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 11.74 रुपए फी लीटर कमी मतवक्के। डीजल की कीमत में भी 11.91 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। शरह सूद कम होगी या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। मौशी बहारीन की अक्सरियत को शरह सूद में 1.5% कमी की तवक्को। मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में मौशी आशारियों का जायजा लेकर शरह सूद का तयन किया जाएगा। टैक्स वसूलियों को शॉर्टफॉल। FBR ने मिनी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। नॉन फाइलर्स के खिलाफ भी इक़दाम उठाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इन्फोर्समेंट पॉलिसी के तहत टैक्स नादहिंदगान के अकाउंट मुंजमद करने, गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर पाबंदी आयद करने की तजवीज़ पर भी गौर जारी है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के एजेंडे के लिए पुरअज़्म SCO कॉन्फ्रेंस का एजेंडा बगैर किसी एतराज़ के मंजूर किया गया। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान अपनी मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। हुकूमत कौम की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। चीन के नायब वज़ीर तजारत ने कहा, चीन SCO ममालिक से तजारती ताल्लुकात को अहमियत देता है। चीन जदीद टेक्नोलॉजी से तरक्याती मंसूबों पर अमल पैरा है। तजारत के लिए तमाम रुकन ममालिक को अपना किरदार अदा करना होगा। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज की गफलत मंकी पॉक्स का मरीज इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गया। ज़राए के मुताबिक खलीजी मुल्क से आने वाला M-Pox से मुतासरा शख्स 7 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। टेस्ट में M-Pox पॉजिटिव आया था। मुल्क में रिपोर्ट होने वाले M-Pox का ये 5वां केस है। माहिरीन और हुक्काम का बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले की कारकर्दगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। N171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे का मुकाबला। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का में 5,26,000 से जायद वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकते हैं। PTI के रुकन मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई थी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब पुलिस को आवाम की हकीकी मुहाफ़िज़ बनाने का आज़म। आवाम से बेहतर रवैया यकीनी बनाने के लिए पुलिस जवानों को बॉडी कैम्प से लैस करने के मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज़। पुलिस अफसरान और अहलकारों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म। गुजरावाला में सरकारी स्कूल में तालिबात के साथ ज्यादती केस। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश कर दिया गया। मुलजिम मुतासरा तालिबात के कानों पर प्लास से निशानात डालता था। तफ्तीशी ऑफिसर का इंकशाफ। मुलजिम का मजीद 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांग लिया गया। जंग सितंबर 1965 की हीरो मेजर राजा अजीज भट्टी निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। गुजरात में कब्र पर फूल चढ़ाए गए। फातिहा खानी। मेजर अजीज भट्टी ने 12 सितंबर 1965 को भारत के खिलाफ जंग में जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ, सर्विसेज चीफ और मुसल्लह अफवाज के खिराजी अकीदत। कहा, मेजर अजीज भट्टी ने 1965 के जंग में वतन का दिफा करते जान का नजराना दिया। मेजर अजीज भट्टी की फर्ज शनासी और कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मेजर अजीज भट्टी शहीद को खिराजी अकीदत। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव ICC ने तस्दीक कर दी। जेफ एलोडाइस ने कहा, किसी भी टीम ने टूर्नामेंट में खेलने से हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। जदीद दौर में हर चीज़ की ऑटोमेटिक मशीन से तैयार झुडो में आज भी सदियों पुरानी हाथ से अशिया बनाने की रवायत बरकरार। सिंध में शादियों की रस्म, माइयों, मेहंदी और गाने सहरे बांधने की सामान हाथ से तैयार किया जाता है। सूबे भर में हाथ से बनी अशिया की बहुत मांग है।
और सयाहती मकामात सकाफती विरसा परियों का मस्कन स्कर्दू की तहसील गलतरी में शंगू फेस्टिवल अख्ताम पजीर। सतह समंदर से 10,000 फीट की बुलंदी पर मुनक़दा फेस्टिवल में मुकामी खेल बसराए के अलावा रस्साकशी, वॉलीबॉल और क्रिकेट के भी मुकाबले हुए।